जब भी हाथ में सीमेन लाइन बनी होती है तो उस व्यक्ति को जुनून बहुत सारा दे देती है। पहले तो ये समझिए कि सीमेन लाइन होती क्या है। इस प्रकार की जो आप रेखा देख रहे हैं, अब नॉर्मल हार्ट लाइन ऐसी बनी होती है और माइंड लाइन इस प्रकार बनी होती है। लेकिन जब ये दोनों लाइन क्लब हो जाती है तो उसे हम सीमेन लाइन कहते हैं। अब सीमेन लाइन की प्रॉपर्टी में ये होता है, दिल और दिमाग एक एक हो जाता है। जैसा दिमाग सोचता है वैसे ही दिल सोचने लगता है। व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि पे काम नहीं करके वो हर चीज़ को जुनून बना लेता है। अब चाहे जुनून सफलता का हो, ऑपोजिट सेक्स का हो, या अपनी संतान की प्रोग्रेस का हो, अपने घर को अच्छा बनाने का, अपने आप को मजबूत बनाने का, व्यक्ति रात दिन बहुत सारा सोचता है। जब भी फीमेल लाइन होती है तो किसी भी ज्योतिष को या ऐसे जातक को सबसे पहले अपने चंद्रमा की स्टडी करना चाहिए, क्योंकि फीमेल लाइन जो है वो मन पे तो अटैक करेगी, हर चीज़ को, हर चीज़ की प्यास देगी, उत्कंठा जगाएगी। तो हमें सबसे पहले चंद्रमा देखना चाहिए। चंद्रमा देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का आइलैंड बना हुआ है। अब चंद्रमा पे दूरस्थ स्थानों से कुछ रेखाएं, जो पहले का इम्प्रेशन दिख रहा है लेकिन इस समय नहीं है, तो दूरस्थ स्थानों से जो यात्रा के, छोटी यात्राओं से जो इनको लाभ मिलना था, बड़ी यात्राओं से जो लाभ मिलना था, वो यहाँ पर ओझल हो गया है और चंद्रमा पे इधर दाग भी बन गया है। तो सीमेन लाइन यहाँ पर इनको तंग कर रही है। अब हम सीमेन लाइन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि सीमेन लाइन का स्टार्ट किस प्रकार हो रहा है। सीमेन लाइन जब भी मंगल के पर्वत पर टच हो जाएगी, थोड़ा मैं फोकस करता हूँ इस प्रकार का, देखिए ये डबल लाइन का, इसे हम लाइन पर ही आइलैंड मानते हैं। तो ये डबल लाइन जो चलती है ये बहुत खतरनाक होती है। और एक नॉर्मल, एक औसत स्थिति में भी अगर ये लाइन जो है, जहाँ हार्ट लाइन होती है, नॉर्मल इस प्रकार आके मंगल में घुसती है तो प्रेम में बाधा आती है। यहाँ भी यही होगा, तो यहाँ पर प्रेम में बाधा आएगी। और फिर दूसरी चीज़ है, लाइन सीमियन है तो दिल दिमाग एक जैसा हो जाएगा। अपने आप को संतुलित करना ये मुश्किल होता है ऐसे लोगों को, तो यहाँ पर इशू आएगा ही आएगा। तो प्रेम में बाधा आएगी। अब इनको अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे वीनस है तो ये हमारी फैमिली, हमारी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वीनस इनका बहुत बड़ा बना हुआ है। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ जो कहना चाहता हूँ वो यहाँ देखिए नीचे, इस प्रकार का यहाँ आइलैंड बना हुआ है। तो ये डोमेस्टिक ट्रबल देगा ही देगा। पत्नी के प्रभाव को नष्ट करेगा, पत्नी के प्रभाव को या पत्नी से जो हित आपको मिलना है उसमें ये बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वीनस यहाँ गड़बड़ है। अब वीनस में एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारी लाइफ लाइन इस प्रकार घूम घूम के निकलती है, जहाँ पे ज़्यादा घूमती है, ये हमारा गोल्डन पीरियड होता है। अब ये लाइन नीचे तक आती है, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ लाइन है। हर 2-2 साल, 3-3 साल में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। राहु रेखाओं ने इन लाइनों को काट दिया है, बहुत गौर से देखें तो इस प्रकार। तो ये हमको ग्रोथ रोक देगी। समेकित दृष्टि से देखें कि ग्रोथ कितना मिलेगा, तो हमको ये जो लाइन है हमारी लाइफ लाइन, इस प्रकार ऊपर जाके ये प्रोजेक्शन जब निकालती है, इस प्रकार के प्रोजेक्शंस बनते हैं बृहस्पति पर्वत पर, तो इससे हमारी प्रोग्रेस पता लगती है। अगर 2 लाइन, 2 से ज़्यादा लाइन अगर हो जाती है ग्रोथ लाइन, तो ऐसे व्यक्ति डिज़र्व करते हैं कि वो बड़ा स्टाफ लेके काम करें, खुद भी पैसा कमाते हैं, दूसरों की भी रोजी रोटी चलाते हैं। इतना सक्षम करती है ये ग्रोथ लाइन। लेकिन ये लाइन गड़बड़ हो गई है। अब ये लाइन गड़बड़ होने से यहाँ से भी मंगल से, देखिए ये मंगल का पर्वत है और मंगल के पर्वत से ये जो लाइन निकली है जो शनि पर्वत की तरफ जा रही है, मैं इसे फोकस करना चाहता हूँ, ये भी एक डबल लाइन है। तो यहाँ शनि और मंगल का जो संतुलन है वो गड़बड़ हो गया है। अब इस प्रकार अगर शनि पर्वत पे बढ़ेगी तो ये बहुत बड़ी वक्री लाइन है शनि पर्वत पर। ये इनकी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कल परसों की प्रॉब्लम है और इन्होंने अभी फ़ोन कर दिया। ये काफ़ी सालों से दबाए बैठे हैं इसको, और ये जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे थे किस प्रकार हम अपनी समस्या को दूर करें। मेरे आपसे कहना है कि जब हमें कोई समस्या घेर लेती है तब हम क्या करते हैं, हम बड़ों की एडवाइस लेते हैं, या हम कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं या जो सकारात्मक दृष्टि से हमें आगे ले जाने वाले होते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मोटिवेशनल वीडियो आपको वो देखना चाहिए जिसमें शिक्षा हो, जिससे हम अपनी स्किल्स को बढ़ा पाएँ। केवल मोटिवेशनल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्रह गड़बड़ बैठे हुए हैं। हम कितना अपने आप को मोटिवेट कर लें लेकिन वो सिचुएशन नहीं बनने देंगे। तो इस प्रकार की वक्री लाइन आ जाने से, आप शनि पर्वत पे मैं थोड़ा और फोकस करना चाहता हूँ। खड़ी लाइनें देखिए यहाँ पर है, ये भी है,
लेकिन ये वक्री लाइन इस प्रकार चलेगी तो ये कट गई है, और फिर ये दोनों लाइनें जो खड़ी लाइनें हैं ये दोनों वीक पड़ गई है। तो इसीलिए धन का जो आवागमन है नए नए धन का वो रुक जाता है। अब इनका एक सवाल है कि मुझे प्रमोशन किस प्रकार मिलेगा। प्रमोशन के लिए हमें सूर्य का पर्वत देखना चाहिए। तो सूर्य के पर्वत पर राहु अटैक जमकर हुआ है, बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखाऊंगा। ये है सूर्य का पर्वत। अब पर्वत तो दब गया है, स्पष्ट रेखा सीधी रेखा नहीं है, या मान लीजिए इंप्रेशन में दो दिख रही है, ये कभी थी लेकिन अब खत्म हो चुकी है। तो यही हमारा प्रमोशन है, यही हमारी बड़ी कीर्ति है, और हमारा विस्तार यहीं से मिलेगा, मान सम्मान हमें यहीं से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये राहु की रेखा इस प्रकार काट रही है, और ये भी लाइन राहु की जो लाइन आ रही है ये भी डबल रेखा है। तो डबल रेखा बहुत घातक होती है। तो इसके सूर्य पर्वत पे ग्रहण लगा दिया है, और इस प्रकार ये जब आगे बढ़ती है, ये सूर्य की रेखा है, जब यही राहु की लाइन यहाँ तक बढ़ जाती है तो फिर कुंडली में भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा होता है। और ऐसा जातक ग्रहण के दौरान या ग्रहण से 20 दिन आगे पीछे उसका जन्म होता है। जो पत्नी के लिए हमें बुध का पर्वत भी देखना चाहिए, क्योंकि बुध ही हमें सारे अच्छे योग देता है। बुध हमारा शयन कक्ष है और हमारे नए नए योगों को बताता है। अब यहाँ पर जो इनकी मैरिज लाइन है वो इस प्रकार कहीं बनी थी, लेकिन ये बहुत इस पोर्शन में वीक हो गई है, और आगे से ये इतनी लंबी हो गई है। और कहाँ गिर गई है, ये जाकर सीमियन लाइन पे गिरी है। तो इसमें डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो यहाँ दिख रही है, और जो प्रॉब्लम बुध पे दिख रही है, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये गंभीर प्रॉब्लम हो गई। और फिर व्यक्ति जातक किस प्रकार अपने आप को संभालेगा, तो यहाँ पर आइलैंड भी बना हुआ है, तो मन बहुत सारा बेचैन हो जाएगा। तो इनका जो प्रमोशन का है, तो प्रमोशन तो अभी रुक गया है इनका। अब इनकी जो एज है वो 32 साल है, और 32 साल में यदि हम इनकी लक लाइन देखें, लक लाइन इनकी तलवार कट लाइन बनी हुई है, और इस प्रकार की लाइन व्यक्ति को बहुत अच्छा पदनाम देती है, देकर जाती है, लेकिन मिटनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कमज़ोर पड़ गई है। तो यदि हम इनके अगर 32 साल और 35 साल के आसपास देखते हैं, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो है राहु की रेखाओं का, और ये वाला भी क्षेत्र दबा हुआ है। ग्रोथ लाइन इनकी बहुत अच्छी है, यदि ये राहु भगवान की रेमेडी कर लेते हैं तो फिर ये जो लाइनें इनको ऐसा पावर देंगी कि जो पुराना इनका जो लॉस हुआ है वो सब कवर हो जाएगा, जहाँ पर इनको दुख हुआ है वो सारा सुख में तब्दील हो जाएगा। तो ये वसूली का काम हो जाएगा यदि हम राहु भगवान की रेमेडी कर लें। अब इनकी लाइफ लाइन में भी देखिए, अगर नीचे जाकर जब भी लाइन बाइफरकेट होती है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूँ। इस प्रकार इनकी लाइन पहले बनी थी, और अब ये इनवर्ट ट्रेंड बना लिया है। अब अगर पुनः समझिए, इस प्रकार इनकी लाइन बनी थी, अब वो जाके इस प्रकार का इनवर्ट अंदर की तरफ आ रही है। जब भी लाइन अंदर की तरफ आएगी तो आप एक प्रॉपर्टी और समझिए, लाइफ लाइन इस प्रकार आए, एक भाग केतु में चला जाए और एक भाग अंदर की तरफ आ जाए, तो ये वीनस के अंदर आ, इस प्रकार की लाइन बहुत अच्छा पावर देती है। तब ये केतु की शक्ति और वीनस की शक्ति, शुक्र की शक्ति दोनों ऐड कर देती है। जब यही लाइन, अब इनके हाथ में क्या हो रहा है कि लाइन इनवर्ट ट्रेंड बना रही है। देखिए वीनस पे ही यहाँ ये इनकी लाइन थी, अब अंदर पे ट्रेंड बनाया, और ये वाली लाइन ज़्यादा डार्क है। तो इससे क्या होगा कि वीनस का पर्वत जो बड़ा था, अब देखिए इतना बड़ा था, अब वो इतना हो गया है। क्यों? क्योंकि ये लाइन अंदर आ गई है। और खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत अगर अंदर आ भी रही है तो सुविधाओं में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन एक है मार्जिनल फ़र्क तो पड़ेगा, और लेकिन ये नीचे से ये ख़राब नहीं होना चाहिए। इनका पहला मणिबंध बहुत अच्छा जा रहा है, तो इनका व्यक्तित्व शानदार है, केवल इनके चंद्रमा का इनको काम करना है। और दूसरा मणिबंध जो होता है ये करियर का होता है, हमारे धन का होता है। आगे से जाकर आधी दूर के बाद में ये गायब हो जाता है। और थोड़ा सा और फोकस करते हैं तो यहाँ देखिए इस प्रकार का आइलैंड बना हुआ है। अब ये आइलैंड आ क्यों रहा है? सिंपल बात है कि यहाँ पर राहु जो मैंने बोले हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, और शनि इस प्रकार वक्री होंगे तो धन का पहले नाश करेंगे और सेक्स लाइफ को तुरंत बंद कर देते हैं। तो शनि और मंगल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों भगवान सबसे पहले व्यक्ति की जो नया फाइनेंस है, नया धन, उसको फंसा देते हैं, या ओवर इन्वेस्टमेंट करा के फंसा देते हैं, और उसकी सेक्स लाइफ में उसको बहुत सारी परेशानियां दे देते हैं, सेक्स लाइफ पे भी जुनून दे देते हैं।
और वो उसकी प्राप्ति नहीं होती ऐसे योगों की, तो व्यक्ति में तलब ज़्यादा होती है और उसमें उसका जो क्रोध है वो बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। अब मंगल को अगर हम गौर से देखें, जो जो सबसे बड़े धनदायक भी है, नया धन मंगल ही लाएंगे, मांगलिक कार्यक्रम मंगल ही करेंगे। और पत्नी के साथ में जो हमारे समन्वय स्थापित हम करते हैं, जो एक बॉन्डिंग जो होती है, उसमें मंगल भगवान का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर इनकी वीक लाइनें हैं, मंगल लाइन वीक है, एक नहीं यहाँ पर दो है, लेकिन थोड़ा सा और गौर देखने से यहाँ अंगारक बना रही है। अब देखिए, ये है धड़कन हमारे हाथ की, मंगल लाइन हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जिसे हम कहते हैं कि दम, ये हमारा दम है। अब इसमें अगर प्रॉब्लम होगा और अंगारक लगेगा तो यहाँ से राहु की रेखाएं बहुत तेज हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मंगल, ये पूरा डिप्रेशन हो गया है। और जो ऊपर की जो मैंने दो लाइन बताई थी, इस प्रकार ये जो सीमियन लाइन अंदर आ रही है देखिए, और एक लाइन जो यहाँ से निकल के शनि पर्वत पर जा रही है और बड़ी वक्री हो गई है। और आप यहाँ भी देखेंगे कि जो मरकरी की तरफ से जो इनकी यूनियन लाइन है वो नीचे की तरफ गिर के तिरछी होती हुई आ रही है। ये लाइन अच्छी नहीं होती है, तो पहले ही इतने बड़े आइलैंड बना रही है। और नीचे देखिए जहाँ पे ये टच करेगी, देखिए यहाँ पे टच किया इसने, तो यहाँ टच किया तो यहाँ पर हार्ट लाइन हमारी खराब हुई। एक बार पुनः मैं बनाता हूँ, आप देखिए ये, तो जहाँ पे ये लाइन टच करेगी तो ये वाली एज में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ये एज इंगित हो रही है 40 से 50 के बीच में। तो वहाँ पे हमको अपना दिल भी संभालना है, भावनाएं भी संभालनी है, मनोविज्ञान ये भी संभालना है। तो इनके मरकरी लाइन, जो हम हेल्थ लाइन कह ले या बिजनेस लाइन कह ले, जो एक अच्छा पैसा देके जाती, इस प्रकार निकली है। लेकिन इसने भी आगे जाके एक आइलैंड बना लिया है। ये आइलैंड इसलिए बना है कि ये लाइन रुक गई है, और ये लाइन इसलिए भी रुक गई है क्योंकि ऊपर का पर्वत पहले ही खराब हो गया है। ये देखिए इस प्रकार लाइन, हम जरा ऊपर वाला पूर्वा इसका देखें कैसा बना है। तो ऊपर वाला पूर्वा इनका ठीक जा रहा है क्योंकि लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, तो नया धन बिल्कुल आएगा। और जो बुद्धि है धन लाने की वो अभी भी बरकरार है। तो ऐसे लोग कीचड़ में कमल खिला ही लेते हैं। तो ये अगर नहीं टूटा है तो व्यापारिक बुद्धि आपकी सक्षम होती है। तो सीमेन लाइन का हमको सबसे अच्छा यही उपाय होता है सीमेन लाइन का, कि हमें दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल जो होगा वो हमारे मन से होगा, चंद्रमा से होगा। तो चंद्रमा भी मजबूत करना है। जो बृहस्पति का पर्वत है अगर स्क्वायर लेके बैठा है तो ये अच्छे भाव देगा, लेकिन इस पर ग्रोथ लाइन भी चलनी चाहिए। जो यहाँ पे मंगल भगवान के कारण दिक्कत हो गई, अंगारक डिटेक्ट हो गया है इस हाथ में, और वीनस का पर्वत भी यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर भी एक रेमेडी करना है। तो इससे हमारा डोमेस्टिक घरेलू सुख ये बढ़ जाएगा। और एक रेमेडी को ऊपर ये बुध के लिए भी करना, ताकि ये अच्छे योग हमें देके जाए। सूर्य पे ग्रहण बहुत तगड़ा लगा हुआ है, तो इसकी जो जब ग्रहण लगता है तो एक विशेष उसकी रेमेडी होती है, वो की जाती है, वो भी मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।